अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हो सकता अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज शुजिया हसन। आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा एक्टिव पैसिव के हवाले से। तो ये बेसिकली वॉइस होती है। अब वॉइस क्या होती है? वॉइस अ वे टू एक्सप्रेस द सेंटेंस विद रिस्पेक्ट टू द एक्शन। का मतलब जो एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है उसके एतबार से सेंटेंस को जो रिप्रेजेंट करने का, एक्सप्रेस करने का जो मेथड होता है, जो तरीका होता है, ये जो एक्सप्रेशन उससे बन रहा होता है, जो आवाज उससे आवाज निकलने का मकसद यहाँ पे वॉइस जो है, आवाज से क्या होता है? आवाज से हमें एक्सप्रेशन का पता चलता है, ठीक है, किसी इंसान का। अब यहाँ पे जो जुमलों की आवाज से मुराद ये है कि कोई सेंटेंस किस तरह से साउंड कर रहा है। अब साउंड करने से मुराद ये होता है कि वो उसमें बात किस हवाले से की जा रही है, किस चीज को इम्पोर्टेंस दी जा रही है, किस चीज को सप्रेस किया जा रहा है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें एक्टिव वॉइस के हवाले से, जो एक्टिव वॉइसेस होते हैं इसमें एक्शन को, आपको नाम से नजर आ रहा है एक्टिव, यहाँ पर एक्शन को जो है ज्यादा एक्टर होता है उसको सामने रखा जाता है। अब एक्टर क्या होता है? डूअर ऑफ एक्शन। किसी भी सेंटेंस के अंदर क्या होता है हमारे पास? काइंडली अपने माइक आप लोग म्यूट कर लें। जो भी न्यू मेंबर्स भी ऐड होते जाए अपने माइक साथ में म्यूट करते जाएं। थी आपको कि एक्टिव वॉइस वो होता है जिसमें एक्शन को ज्यादा प्रोमिनेंट किया जाता है एंड डूअर ऑफ एक्शन को ज्यादा प्रोमिनेंट किया जाता है। किसी भी सेंटेंस के अंदर हम लोग देखते हैं डूअर ऑफ एक्शन क्या होता है? वो होता है सब्जेक्ट एंड द एक्शन दैट इज बीइंग परफॉर्म्ड और डन इज द वर्ब, that is the main action of basically of that sentence. तो अब यहाँ पर जो है हम लोग सबसे पहले रखते हैं सब्जेक्ट को, वो पास ऑब्जेक्ट आता है एंड समटाइम्स होता है ऑब्जेक्ट मिसिंग भी होता है। इसमें ऑब्जेक्ट इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। अब हम लोग इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। Monkeys adore bananas. Here we have the three components in the sentence. Monkeys. This is the subject. And how we would get know that it is the subject of that sentence? Like after monkey, there's upcoming the word that is adore. It's a verb. It is basically the action that is being performed by the monkey. Okay, इतना आपको क्लियर हो गया? And the action to the thing to which the action is being performed or done is bananas. So we have the three components in a single sentence, that is subject. After the subject, here comes the verb, that is the action, and after the action or the verb, here comes the object on which the action is being done by the subject. And what is the subject? That is the monkeys, which performs the action here. तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं monkeys यहाँ पे सब्जेक्ट है, देन हमारे पास वर्ब आता है एंड देन हमारे पास ऑब्जेक्ट आता है। अब इस सेंटेंस में आपको क्या हम लोग अगर इसको गौर करें तो बेसिकली एक क्लॉज भी है, एक मेन क्लॉज भी है, ठीक है। तो इसमें एक्सप्रेस क्या किया जा रहा है? इसकी वॉइस क्या बन रही है? एक्टिव। एक्टिव अब कैसे बन रही है कि यहाँ पर हमने एक्शन को सबसे आगे रखा है, एक्शन को हमने एक्सप्रेस किया है और हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को सप्रेस किया है। किस तरह से? monkeys adore। अब हम लोग सिर्फ इतना भी बोले ना, monkeys adore, तो यहाँ पर ये आएगा monkeys is basically the subject and it is performing the action, and here we are expressing the action of that sentence by combining the आपको मैंने बताया था सब्जेक्ट वर्ब यूनिट होता है, यहाँ पर वो यूटिलाइज हो रहा होता है और इसलिए हम इसको एक एक्टिव वॉइस कहते हैं क्योंकि यहाँ पर एक्शन को हमने एक्सप्रेस किया हुआ है, ठीक है। तो आपने इस चीज को अपने माइंड में रखना हमेशा। इसके बाद जो हमारे पास सेकंड एग्जांपल आती है वो आती है द कैशियर। अगेन इट्स द सब्जेक्ट, counted, and counted is the verb, because count is a verb or the action that is being performed by the cashier, and thus the cashier is a subject in our sentence. And here comes the money. The money is basically the object on which the action is being performed by the cashier. Here is the next sentence. The dog chased the squirrel. Here, the dog is the subject
because it's performing the action that is chased. Chase is a verb and the action that is being performed by the dog. And the squirrel is the object on which the action is performed by the dog. So here are the three components in all the three sentences: subject, verb, and object. And here we are expressing the action with the help of the subject and the verb. The main focus is on the verb, which is the action, and the subject by which the action is performed. And here also comes the third category, the object on which the action is performed. Okay, so always keep this in mind that in case of active voices, we are gonna express the action only, and the doer of action, we are gonna focus on the doer of action, the subject and the verb. That's it. So this is also the main clause. And in the case of passive voices are basically have you ever seen or read the active passive pathways? एक्टिव वे इज द स्ट्रेट वन, जो मतलब बिल्कुल सीधा पाथवे चल रहा होता है विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी. आपने मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स में पढ़ा होगा, बायो में आपने पढ़ा होगा, डिफ्यूजन का आर्टिकल जो होता था, डिफ्यूजन का आर्टिकल और एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट आपने पढ़ा होगा. ठीक है, अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? इसमें एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी जो है नहीं होता, और जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है इसमें एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी होता है. अब यहाँ पे हम लोग इसको पैसिव वॉइस क्यों कहेंगे? वहां पे तो एक्शन था, हमें बात सीधी सीधी समझ आ रही थी. अब यहाँ पर हमारा जो मेन फोकस होगा ना, इन पैसिव वॉइस सेंटेंस फोकसेस ऑन ऑब्जेक्ट. अब यहाँ पर जो जिस पर काम किया जा रहा होगा वो यहाँ पर मेन लीडिंग रोल प्ले करेगा. वहां पर हमने देखा था कि सब्जेक्ट एक लीडिंग रोल प्ले कर रहा था जो काम कर रहा था. ठीक है, तो सब्जेक्ट ऑफ एक्शन. जी सॉरी टू इंटरप्ट यू मैम, एक चीज पूछनी थी, यहाँ पर अपनी कंफ्यूजन क्लियर करनी थी. जी करें मैम. ये द और डी, ये जो दो एग्जांपल दी हुई हैं, द मनी वाज काउंटेड बाय द कैशियर, तो ये दोनों इधर द और डी का थोड़ा एक्सप्लेन कर दें. अच्छा, ये ग्रुप में भी एक बच्चे ने पूछा था, तो ये द एंड डी, ये इसमें डिफरेंस आता है कॉन्सोनेंट साउंड का एंड जो था वोवल साउंड्स का. आप अगर देखें कि जो वोवल साउंड्स होती हैं, क्योंकि मोस्टली जो वोवल साउंड होती हैं हम उनको ज़्यादा स्पेसिफाई करते हैं. ठीक है, उनको हम लोग ज़्यादा पर्सनलाइज करते हैं वोवल साउंड्स को. वोवल साउंड्स कौन सी होती हैं कि जो A-E-I-O-U. अब ये जो 5 वर्ड्स हैं मोस्टली ये सेंटेंस के स्टार्ट पे जब आते हैं तो ये आ का साउंड देते हैं. फॉर एग्जाम्पल यू वैसे तो या का साउंड देता है, लेकिन जब भी सेंटेंस की शुरू करता है लाइक कुछ वर्ड्स में अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला में ये आ का साउंड देगा, अम्ब्रेला. ठीक है, तो इस तरह से वोवल साउंड्स होते हैं, वोवल वर्ड्स नहीं, वोवल साउंड्स. जहाँ पे वोवल साउंड्स आ रही होती हैं उससे पहले हम लोग इसको डी लगाते हैं उसको स्पेसिफाई करने के लिए. एंड जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड्स आती हैं, मतलब एक्सेप्ट अदर देन द वोवल्स, लाइक हमारे पास अगर यूरोप स्टार्ट तो ई से होता है और उसके बाद जो सेकंड वर्ड आता है वो भी वोवल वर्ड होता है, लेकिन ये साउंड क्या कर रहा होता है? य का साउंड दे रहा होता है और स्टार्ट ही वोवल वर्ड्स होता है. तो हम इसके आगे लगाएंगे द यूरोप. ओके, द एंड डी का आपको डिफरेंस पता चल गया. कॉन्सोनेंट एंड वोवल्स के हिसाब से इनका रखना है. जहाँ पे वोवल साउंड आएगा वहां पे हमने डी यूज करना है, जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड आएगा वहां पे हम लोगों ने द यूज करना. मींस कि जो हमारे पास दोनों एग्जांपल दी हुई है कि यहाँ पर हम द ही यूज करेंगे. जी थैंक यू. ओके, अच्छा मैं थी यहाँ पे कि हम लोगों ने पैसिव में जो कि है अपने ऑब्जेक्ट पे फोकस करना है. अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो होगा वो लीडिंग रोल प्ले करेगा. अब किस तरह से? पहले हमारे पास एग्जांपल थी monkeys adore banana. अब यहाँ पर bananas are adored by monkeys. अब वहाँ पे हमने बनाना को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया था because it was just the subject on which the action was being performed or done. लेकिन यहाँ पर
हम लोगों ने बनाना से फोकस किया है, बनाना से सेंटेंस को स्टार्ट किया है, बनाना लीड कर रहे हैं इस सेंटेंस में किस तरह से, लाइक बनानास आर अडोर्ड। अगर हम लोग इसको भी देखें तो ये भी इतना हो सकता है। इसमें क्या होता है, हमने वहाँ पर देखा था कि सेंटेंस में अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को यूज करें ना करें वो हमारी उसमें इतने कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती, ठीक है। अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि अगर सॉरी ऑब्जेक्ट को अगर एक्टिव वॉइसेस में अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को यूज करें या ना करें उसकी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं होती, लेकिन इन द केस ऑफ द पैसिव वॉइस हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग सब्जेक्ट को यूज करें या ना करें तो उसकी भी कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे हमारा मेन फोकस होता है on the object on which the action is being performed. But the common thing in the active and passive is the action, because it's the main thing on which we are going to express the sound or the voice of that sentence or the expression. Okay, so here bananas are basically the objects are adorned, and the one thing is we are going to use the additional helping verbs when we are changing or converting the active voices into the passive voices to make the rest of the sentence be balanced. जी मैम अगर आप जी जी मैम मैम चीज़ें आप ना थोड़ा सा जो माइक है ना थोड़ा साइड पे रख ले। मीन के थोड़ी सी आवाज में डिस्टॉर्शन आ रही है ना, थोड़ा सा नीचे कर ले माइक। जी जी आवाज क्लियर है। ओके सर। जी क्वेश्चन सर किसी का पूछ ले। सर मुझे भी यही कहना था। अच्छा अच्छा ओके सॉरी, वो मुझे लगा था कि मेरी आवाज शायद नहीं आएगी तो इसलिए मैंने बिल्कुल उसको करीब रखा था। आवाज ओके, आवाज गुड ओके है, कोई मसला नहीं है, थोड़ा सा नीचे कर ले, नहीं मसला। अच्छा, तो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल बता रही थी। हमारे पास जैसे सेकंड एग्जांपल आती है, द मनी वाज काउंटेड बाय द कैशियर। हमारे पास जब एक्टिव में हमने इसको देखा था तो हमने फोकस किया था कैशियर पे। दैट कैशियर, द कैशियर counts the money. I guess that was it. The cashier counted the money. But here we are going to use the sentence in the different format, like the money was counted by the cashier. And we are, you can notice another thing, that we are also using an additional helping verb in the passive sentences. And why are we using them? We just use them for the sake of balancing of that sentence, because the balance is always very important to make a sentence in any way. So here comes another example. The squirrel was chased by the dog. The object was the squirrel in the previous sentence, like we have never focused on the squirrel in the previous sentence. In the case of active voices, the dog chased the squirrel. We were focusing on the dog who just chased. He could chase after anything, but he chased in front of a squirrel after a squirrel. That was the subject of the verb of the sentence. Sorry, object of the sentence. Here we have changed that squirrel in the place of the subject, and we have given the more importance to the squirrel or the object than that of the subject, or we have replaced the importance of the place of the subject to that of the object. So here was just a few difference in case of different sentences we use. अच्छा, अब यहाँ पे जो है एक्टिव पैसिव को प्लेस हमने किस तरह से करना है टेंसेस के फॉर्म में। यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि अब मैं इसको साथ साथ आपको उनको टेंसेस का भी एक ट्रस्ट देती जाती हूँ, ठीक है। अब हमारे पास जो सबसे पहले टेंस आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। अब उर्दू में हम लोगों ने ये पढ़ा होता है किसकी पहचान क्या होती है, इसके एंड पर आता है ता है, ती है, ते हैं, एक्सेट्रा, ठीक है।
तो सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो कंपोनेंट्स होते हैं हमारे पास बच्चों, वो होते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हियर यू कैन सी द एग्जांपल ऑफ द सिंपल indefinite present indefinite tense or simple present tense. Here monkeys adore bananas. This is also an example of simple present indefinite tense. Here we have a subject, monkeys that adore a banana. Adore is this verb, and here comes the object, bananas. So this is the combo formula for present indefinite tenses. You can also count them in the simple sentences. Here the action is performed as well as the statement is declared. So अब इनके केस में हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने जब एक्टिव सेंटेंसेस में इसको देखा, एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं इसकी, I keep the butter in the fridge. अब यहाँ पे हम लोगों को पता है कि काम इन प्रोग्रेस है। अब इन प्रोग्रेस किस तरह से का मतलब अभी होता रहता है, टाइम टू टाइम होता रहता है ये काम। आई कीप द बटर इन द फ्रिज, मैं फ्रिज में या मैं रेफ्रिजरेटर के अंदर मक्खन या बटर रखती हूँ या रखता हूँ। आप लोग अपने काइंडली माइक्स जो है ऑफ कर दें, म्यूट कर दें। अब यहाँ पे सिंपल सेंटेंस में इसमें फोकस किया गया है आई पे। आई इज द सब्जेक्ट, कीप इज द वर्ब or the action that is performed by the I, and which is the subject or the doer of the sentence. The butter is the object on which the action keep is being done by the subject, which is I. So we are gonna change the personal pronouns also. This is the personal pronoun I, which is used in the name of in the हम लोग फॉर्म्स भी चेंज करेंगे। एंड हम लोग एक और चीज क्या करेंगे, वर्ब इन सिंपल सेंटेंसेस में, सिंपल टेंसेस में जो हमारे पास वर्ब था वो फर्स्ट फॉर्म हमने उसकी यूज की थी, जहाँ जो यहाँ पर एक एग्जांपल भी दी गई है कीप, हमने इसकी फर्स्ट फॉर्म यूज की थी। और लेकिन जब हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, एक तो हम लोग प्रोनाउंस जो है हमारे, हम उनकी प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म को, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम लोग सेकंड में चेंज करेंगे एंड हम उसको पास्ट का टच देंगे, लेकिन हम इसके साथ एक प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब की भी फॉर्म्स होती है ना, लाइक इज द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। इसके बाद जो उसकी पास्ट में फॉर्म आती है वो आती है वाज। इस तरह से करके फॉर्म हेल्पिंग वर्ब्स की भी होती हैं जो डिफरेंट टेंसेस के अंदर यूज होती हैं। अब यहाँ पे जो प्रेजेंट वर्ब का, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट है ना, तो हम लोग ने जब इसको पैसिव में बनाना, हम लोगों ने सिंपल प्रेजेंट की जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमने इसमें यूज करना है, बट हमने वर्ब है उसको हमने सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। अब ये हम लोग कन्वर्जन करते क्यों हैं, आप देखें ना कि एक सेंटेंस को हमने बैलेंस करना होता है और कुछ उसके कंपोनेंट्स होते हैं। लाइक केमिस्ट्री में आप लोग जब कोई इक्वेशंस देखते हैं, जो इक्वेशंस होती हैं आप लोगों की केमिकल इक्वेशंस, उसमें आप लोगों ने चीज़ों को बैलेंस करना होता है। अनएक्सपेक्टेडली आपको वहाँ पे वो वाले डिजिट्स लगाने होते हैं जिससे जो दोनों के कंपोनेंट्स होते हैं, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, दोनों साइड्स पे इक्वल होने चाहिए। उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, जो रिएक्टर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, और जो कैटलिस्ट होता है वो डिफरेंट होता है। बट उसके फिर भी हिसाब से आप देखते हैं कि सिंपल रिएक्शंस भी जो होते हैं उसमें जो नंबर ऑफ रिएक्टर्स हम लोग जो पहले यूज कर रहे होते हैं, जो आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट जो होते हैं, उसमें जो ये नंबर्स बनते हैं। काइंडली अपने माइक म्यूट कर लें आप लोग। उनकी जो अमाउंट होती है वो डिफरेंट होती है, और जरूरी नहीं होता कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो इक्वल ही रहें, लेकिन उनकी जो फिर भी अमाउंट होती है वो इक्वल ही रहती है, उनके एलिमेंट्स जो होते हैं वो इक्वल रहते हैं। तो यहाँ पर भी ये चीज करना, हमने इसको बैलेंस करना होता है सेंटेंस को। तो हम लोग अगर यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन आई की जगह पे अगर हम लोग को कोई और उसकी फॉर्म यूज कर रहे हैं, तो हम लोग अगर वहाँ पर मी लगा रहे हैं,
लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, क्योंकि इन्होंने डेफिनेशन में बोला था कि हमें यहाँ पर सब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, चाहे हम लोग लगाएं या ना लगाएं। लेकिन जो ये भी न्यू जो होती है ना एग्जाम्पल, उनमें ये दिया गया। अब जो पुरानी होती है ना, पुरानी बहुत सारी आपको ऐसे मिलेंगी कि यहाँ पे आके लिखा होगा बाय मी, द बटर इज केप्ट इन द फ्रिज बाय मी। अब हमने इसको बैलेंस करने के लिए क्या क्या किया, हमने बटर जो था हमारे पास ऑब्जेक्ट, जो फर्स्ट एक्टिव सेंटेंस में आप देख लें, आई कीप द बटर, यहाँ पे जो बटर था वो था हमारे पास ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हम लोग सबसे पहले हो ले आए द बटर। अब देन हमने क्या लगाया, हमने फर्स्ट जो हमने प्रेजेंट सेंटेंसेस थे उसका हमने हेल्पिंग वर्ब यूज किया विच वाज इज। प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब हमने यूज किया, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट यूज किया, देन हमने उसका हेल्पिंग वर्ब यूज किया व्हिच वाज इज। एंड हमने जो हमारे पास वर्ब था, जो एक्शन था जिसके हमारे पास फर्स्ट फॉर्म थी, हमने उसको कन्वर्ट किया सेकंड में। तो बटर इज केप्ट इन द फ्रिज। ये एक बाकी का सेंटेंस हमने कंपोनेंट वहां पे लिख दिया। अब आगे जो एक और चीज है, जो आई है, जो सब्जेक्ट है, हमने या पैसिव में देख लें, यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ। इट मीन्स कि पैसिव सेंटेंसेस में रिक्वायर नहीं होता कि आप लोग लाजमी हो कि आप लोगों को सब्जेक्ट लिखना हो, क्योंकि यहाँ पे मेन फोकस जो होता है आपके ऑब्जेक्ट पे होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये सेंटेंस बन के अब ये आगे आपकी मर्जी है कि आप आगे बाय मी, आई को पर्सनल प्रोनाउन की जो फॉर्म है उसको भी कन्वर्ट करके आप उसके आगे मी या माइन लगाएं या ना लगाएं। माइन एंड मी ये भी डिपेंड करता है सेंटेंस के वे पे। अब ये इस किस्म के जो सेंटेंसेस होते हैं ना, एक्टिव पैसिव, ये वॉइसेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको आपने सिर्फ देखना होता है या पढ़ना होता है या इनको सिर्फ समझना होता है, लेकिन उसके बाद आप इनको तब तक सॉल्व नहीं कर सकते, आप इनको तब तक नहीं समझ सकते जब तक आप खुद इसके बारे में प्रैक्टिस नहीं करेंगे। अब फॉर एग्जांपल अभी एक सिंपल का ये टेंस है और ये मैंने आपको भी लगाया। किसी का क्वेश्चन है कोई? अच्छा, अपने माइक आप लोग म्यूट कर दें बच्चों। तो मैं बता रही थी कि जैसे सिंपल जो हमारे पास सेंटेंस है, ये सिर्फ एक टेंस है अभी, ठीक है, इसकी बहुत सारी फॉर्म्स भी होती है। अब उन सबके एग्जांपल्स अगर आप देखें ना, तो सबका सिर्फ यही फॉर्मेट नहीं बनता, कुछ लोगों का अलग अलग भी बनता है। बहुत दफा ऐसा होता है कि कुछ टेंसेस ऐसे होते हैं। अब ये ना एमसीक्यूज में क्या होता है, अभी हम तो आपको अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिस के लिए करवाएंगे ना, लेकिन जो लाइक कंपोनेंट लाइक कंटेंट राइटिंग में अगर जाना चाहे तो उसमें रिटेन ज्यादा काम होता है इसके हवाले से, क्योंकि इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस आपको ज्यादा यूज करने होते हैं अपने जो आपका टेक्स्ट होता है उसके अंदर जान डालने के लिए, उसको ज्यादा अट्रैक्टिव और पावरफुल बनाने के लिए और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कम वर्ड्स और ज्यादा बड़े मीनिंग किस्म की आपको चीजें यूज करनी पड़ती है। अब उसमें क्या होता है, आपको मोस्टली अपना माइक ऑफ कर दें प्लीज। मैम मैम एक क्वेश्चन है, यहाँ पर हमने बाइक का यूज क्यों नहीं किया? जी मैं वही बता रही हूँ, जी मैं वही बता रही हूँ कि यहाँ पे इन्होंने बाय का यूज इससे नहीं किया क्योंकि ये बताना चाह रहे हैं कि बाय लाइक बाय बाय के बाद हम लोग सब्जेक्ट ही लिखते हैं ना पैसिव में, तो सब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट पैसिव में इम्पोर्टेंट नहीं होता, वो हम लोग लिखें या ना लिखें वो हम पर डिपेंड करता है। अभी मैंने यही बात बताई बीच में कि द बटर इज केप्ट इन द फ्रिज, ये तो सेंटेंस पूरा हो गया। आगे हमारी हम मींस के जी जी मैम जब हम यूज करते थे, जब क्लासेस होती थी हमारी फर्स्ट इवन 10th 9th, तो हमें वाई अगर ना यूज किया जाता तो हमारे मार्क्स काट दिए जाते थे, इवन के हमारे सेंटेंस ही रॉन्ग कर दिया जाता था। हाँ जी मैं बता रही हूँ कि वो होती है एक बेसिक चीज होती है। अब मैं आपको बताऊं, वो ये बच्चों को सिखाने के लिए ही होता है कि बच्चों को पता हो कि उन्होंने सब्जेक्ट का भी, ये सब्जेक्ट को भी कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमने कन्वर्ट करना होता है ना सब्जेक्ट को भी ऑब्जेक्ट को भी डिफरेंट फॉर्म्स में, हमने वर्ब को भी एक सेकंड फॉर्म में या रिस्पेक्टिव फॉर्म टेंसेस के साथ होते हैं उनको कन्वर्ट करना होता है। ठीक है,
तो अब इससे क्या होता है कि हम लोग अब क्या करते हैं कि जब हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं, अब यहाँ पे तो पैसेज में तो हमें ये स्टेटमेंट में बोल दिया, मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर ना in passive voice the sentence focus on object who what is receiving the action and not in who what is performing the action। देखो अब इस सेंटेंस में इन्होंने ये चीज वाज़ेह की है कि passive voice क्यों नहीं हो रही बच्चे? अब हो रही है। अच्छा, मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि अब ये जो फर्स्ट आप अपने फोन में ओपन कर लें बेशक, ये जो फर्स्ट पैसिव वॉइस की जो फर्स्ट लाइन है, इन पैसिव वॉइस द सेंटेंस फोकसेस ऑन ऑब्जेक्ट लाइक who and what is receiving the action, not on who and what is performing the action। अब एक्शन परफॉर्म करने वाला कौन होता है? सब्जेक्ट होता है, और एक्शन रिसीव करने वाला ऑन विच एक्शन इज बीइंग डन वो कौन होता है? वो ऑब्जेक्ट होता है। अब यहाँ पे ये बात बताई जा रही है कि जो ऑब्जेक्ट होता है यहाँ पर उसको ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, ये उस चीज को रिप्रेजेंट करता है, उसको रिप्रेजेंट नहीं करता जो एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, वो एक्टिव वॉइस करता है। अब आप एक्टिव वॉइस पे एक्ट देख लें, एक्ट का मतलब होता है कोई काम, ठीक है। एक्टिव वॉइस वो होते हैं जो एक्शन परफॉर्म करते हैं, जो एक्टर को या डूअर ऑफ एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक्टिव वॉइस पे हम लोगों ने बाय तरीके मैंने कहा ये रिसेंट रिसर्चेस हैं जो रिसेंट साइंटिस्ट होते हैं। अब जैसे हर चीज में तरक्कियां हो रही होती हैं, तो यहाँ पे भी वही चीज है कि इन्होंने अब बाय लगाना छोड़ दिया है, क्योंकि सबको पता है ये अंडरस्टूड की बात है, हमें पिछले सेंटेंस में ये वाज़ा कर दिया गया था कि एक्शन किसने परफॉर्म किया, ठीक है। और अब जो पैसिव वॉइस है इसमें हमें जरूरत नहीं है एक्शन परफॉर्म करने वाले की, हमें ज्यादा जरूरत है इसमें एक्सप्रेस हमने किसको करना है जिस पर एक्शन परफॉर्म हुआ था, ठीक है। तो हम लोग इसमें अब यही इसी को लिखते हैं, लेकिन मैं आपको ये कह रही हूँ कि आप लोगों ने इसको कन्वर्ट कर लाजमी लिखना है कि बाय कि मतलब एक्शन परफॉर्म किसने किया, ठीक है। मैं आपसे ये बोल रही हूँ कि आप लोगों ने इसको लाजमी लिखना है। मैं तो वही बात करती जब आप कंटेंट राइटिंग करते हैं, अपने टेक्स्ट को या अपने कंटेंट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आप लोग मोस्टली इडियोमेटिक एक्सप्रेशन का यूज करते हैं, एंड पैसिव भी बहुत ज्यादा आप यूज करते हैं अपने जो होते हैं ना टेक्स्ट को ज्यादा खूबसूरती देने के लिए, उसको ज्यादा स्ट्रेंथ अप करने के लिए। तो उसमें आपको जो है आप सब्जेक्ट आप यूज करते हो मोस्टली टू मेक एवरीथिंग क्लियर, ठीक है। एक मिनट बच्चों, अजान हो रही है, एक मिनट। पहचान होती है यहाँ पे, हमारे पास पहचान होती है कि हमारे पास एक सब्जेक्ट आता है, मिस्टर जी आप इधर हैं? आपकी आवाज का मेरे ख्याल में नहीं आ रही है, आप बोल नहीं रही बॉस।
इस जिया का नेट डिस्कनेक्ट हो गया। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, यस आ रही है। उनके हाँ बारिश है मेरे ख्याल में, इस वजह से नेट इशू हो गया। सो आई थिंक उनके लेक्चर का लास्ट ही पार्ट था ना, टेंसेस पढ़ा रही थी। हाँ जी। बस आज से ना ग्रामेटिक पोर्शन खत्म। इंशाल्लाह कल से हम ये स्पोकन के जो हमारा मेन था ना उस पे हम आएंगे। ये बहुत जरूरी भी था कल, क्योंकि नेक्स्ट हमारा कंटेंट राइटिंग है ना, तो उसमें भी ग्रामेटिक पोर्शन को कवर करना लाजमी था ताकि बेस समझ भी आ जाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उनको ये आता भी होगा और बहुत सारों की डिमांड भी थी कि हमें ये पढ़ाया भी जाए। और अटेंडेंस हमारी वैसे भी कम हो रही है क्योंकि शुरू में जो इंटरेस्ट था वो अब नहीं है, मे बी ग्रामेटिक पोर्शन की वजह से हो। सो आप लोग बताएं किसी को अगर कोई कंफ्यूजन हो, किसी ने सजेशन देनी हो कि इसको इस तरह नहीं किसी और वे में लेके जाया जाए, कोई भी बात। बोले आप, कोई भी बोले। कोई कंफ्यूजन हो? नो सर, नो इशू। सब ओके? नो सर, एवरीथिंग इज फाइन। माशाल्लाह। जी सर, पहले से इम्प्रूव होता जा रहा है, इवन कि अब तो सब चीजें मैनेज भी होगी कि जो मींस के अटेंडेंस कम होती जा रही है उन बच्चों का अपना लॉस है। हम तो कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ताला कामयाब करें। सो अच्छा, एक मशवरा, आप सब एक मशवरा भी दें कि हम स्पोकन का जो है हमारा वो तो हम कल इंशाल्लाह हमारी प्रैक्टिस होगी इसी में ना, जो डेली रूटीन में हम लफ्ज यूज करते हैं ना इंग्लिश के या कुछ भी, सो उसमें हम पहले तो उसी को हम जो हमारी बेस है नॉर्मल रूटीन के वर्ड्स हैं उनको कवर करेंगे। साथ में हम सिर्फ क्योंकि लाइव सेशन में सारे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम पार्टिसिपेट करें, जो जो क्लास लेंगे उनके लिए ज़्यादा फायदा होगा। सो बाकी ग्रुप में क्या बनाए हम क्विज, आप लोगों में से कोई अगर बेस्ट सजेशन दे सकता है कि ग्रुप की प्राइवेसी ऑन करके आपको क्लिप रिकॉर्ड करके भेजा जाए या उधर हम कैसे करें ताकि आप सब लोग पार्टिसिपेट करें। जब तक बोलेंगे नहीं तब तक तो इसका फायदा नहीं है। किसी की सजेशन कैसे मैनेज किया? नहीं है, इस बारे में बोलिएगा। इंग्लिश अब हमने बोलनी है, प्रैक्टिस करनी है, तो उसका क्राइटेरिया क्या बनाया जाए? एक तो लाइव क्लास में होगा कल से, जो बोलेंगे फिर हम सब में से मतलब उसको वो जो प्रोनाउंसिएशन है, एक्सेंट है, उस हिसाब से इसका है। सब लोग तो लाइव क्लास में मुश्किल है पार्टिसिपेट करें, ठीक है। तो अब हम एक घंटे की क्लास में तो नहीं कर सकते, सीख सकते एक हफ्ते में, अब तो उसकी प्रैक्टिस डेली बेस पे होनी चाहिए ग्रुप में। तो उसका क्या बनाया जाए क्राइटेरिया, बेस्ट सजेशन? डिबेट हो गया? डिबेट नहीं, मैसेज पढ़ रहा हूँ मैं आपके। लेक्चर दे रही होती है तो जब हम क्वेश्चंस वगैरह पूछते हैं वो हम मैम से इंग्लिश में पूछ लिया करें। अगर हमारी कोई मिस्टेक हो या कुछ भी ऐसी कोई बात हो वो भी मैम हमें करेक्ट कर लेंगे, बेटा ऐसे नहीं ये प्रोनाउंस। ये भी अच्छी बात है। अब देखो हम रोज एक दूसरे से यूनिवर्सिटी में मिलते हैं, दोस्त मिलते हैं, मैं इधर जा रही हूँ, मैं उधर जा रहा हूँ, खाना खा रही हूँ, ठीक है, कल को हम मिलेंगे। ये नॉर्मल रूटीन की जितनी भी बातें हैं ये सब हमने सीखना है। तो इसको यही मैं पूछ रहा हूँ कि ग्रुप में हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ऐसा ही कर लेते हैं कि डेली रूटीन पे जो आप लोगों के क्वेश्चन हो वो भी नोट कर लिए जाए ताकि फिर बाद में एक सजेशन नहीं है कि क्लिप रिकॉर्ड करके फिर भेज दिया जाए। उसका क्लिप रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं, वो जो हमारे ट्रेनर ग्रुप्स में डिवाइड किए हुए हैं वो फिर आप लोगों को उस गिवन टाइम में बता दिया करेंगे। आपका एक क्वेश्चन आंसर का सेशन रख लेंगे
उसी में क्वेश्चन भेजोगे उसका आंसर आ जाएगा। एक टॉपिक या कुछ सेंटेंसेस हम प्रोवाइड कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा है, ये भी अच्छा है। सारी सजेशन नोट करके हम फिर देखेंगे जो बेस्ट होगा ना, ताकि ग्रुप में डिस्टरबेंस ज्यादा भी ना हो, एक वेल मैनेज हो। क्योंकि देखें, ये वाली क्लास का ग्रुप में मैसेजेस तो होंगे, ठीक है, हम लोग भी तो टॉलरेट कर रहे होते हैं, मैनेज कर रहे हैं हर चीज को। जिन्होंने सीखना होता है वो इतना तो कर लेते हैं, इसलिए हम लोगों ने टाइम टेबल रखा, इसलिए सबको पता हो मेंटली कि इस टाइम में हमने क्वेश्चन करने हैं और हमें बताया जाएगा। और तो आई थिंक ये मसला होना उसमें सब लोग अपने व्यूज जो है ना वो क्लिप रिकॉर्ड करके सेट करें। बिल्कुल ऐसा सही कह रही हैं। अगर हमें कोई टॉपिक लाए कि यहाँ पे गलती थी, यहाँ पे ये ऐसे हो जाए तो ठीक है, ऐसे ही हो सकता है। वैसे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि टाइम इतना नहीं होता और सब जो है मसरूफ होते हैं। और इसी तरह ही सीख सकते हैं कि हम लोग अपना वॉइस नोट भेज दें, ऐसे हमारी प्रोनाउंसिएशन भी ठीक हो जाएगी, टेंस वगैरह की जो मिस्टेक होगी वो भी ठीक हो जाएगी। ऐसा जी बिल्कुल, बहुत अच्छा। ऐसा करेंगे कि 1 से 2 मिनट जो आप बोल रहे हैं ना, वो टॉपिक या वो सेंटेंसेस या तो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि सबको पता हो कि उन्होंने ये बोले। एक ही सिलेबस होना चाहिए, एक ही कंटेंट होना चाहिए, ताकि सब बोले और ले। ये बहुत अच्छा है। जैसे उर्दू वाला है ना, उर्दू का लिखारी कोर्स, उसमें मैम जो है वो हमें एक टॉपिक बताती है, फिर हम लोग सारे उस पे लिख के देते हैं। तो ऐसे ही फिर मैम हमें चेक करके बताती है कि यहाँ पे हमारी मिस्टेक थी या ठीक था। और जैसे लोगों में भी ऐसे ही होता है। तो इंग्लिश में भी अगर मैम हमें कह दे कि हमने इस टॉपिक पे बोलना है 2 से 3 मिनट जैसे भी, तो फिर हम लोग कर लेंगे, ऐसे अच्छा हो जाएगा। ओके, वेरी गुड। इंशाल्लाह इस पे हम ऐसे करेंगे। और एक म्यार में बोला गया है कि डिस्कशन के लिए अलग ग्रुप बना ले। ये हमारा डिस्कशन का ही तो ग्रुप बना हुआ है। अब हम दूसरे, पहले इतना एतराज होता है कि इतने सारे ग्रुप बना रहे हो आप, कि पहले इधर ऐड करते हो फिर उधर ऐड करते इसके लिए ये हो जाएगा ना कि टाइम बता दिया जाएगा। मैम कह देंगे कि इस टाइम से इस टाइम तक हमने अपनी मतलब जो उस टॉपिक पे वॉइस नोट है वो भेजने हैं। तो देन हम लोग भेजेंगे और वो शाम को बता देंगे कि यहाँ पे मिस्टेक थी। डिस्कशन मतलब सारे आपस में बात करेंगे तो ठीक नहीं है जी। अलग ग्रुप नहीं बनाएंगे, बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे अलग ग्रुप। ये सजेशन क्योंकि इसलिए भी नहीं, क्योंकि हमारा ऑलरेडी है, हमने वहाँ पे और क्या करना है, अब सिर्फ अनाउंसमेंट थोड़ी ना करनी होती है। अलग ग्रुप, क्योंकि हम वहाँ भी अपना टाइम फिक्स रखेंगे, 1 घंटा फिक्स कर लेंगे, उस दौरान सब बोलेंगे। और दरमियान में एक मैसेज आया है कि रिटर्न में किसी को कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, बोलने में हेजिटेशन होती है गैदरिंग में। तो आप मुझे बताएं फिर अकेले में कैसे बोला जाएगा? गैदरिंग में ही तो सीखेंगे हम। पहले हमारा को ग्रुप था, मतलब हम सोच रहे थे कि लेक्चर इकट्ठा करें बॉयज और गर्ल्स का, लेकिन फिर बहुत मसला होता है कि लड़कियां नहीं बोल सकती, इतने कॉन्फिडेंस भी नहीं है, सबका एक जैसा माहौल भी नहीं है, इसलिए ग्रुप अलग से है। गैदरिंग में सीखोगे, देखो बात तो यही है ना, यही चीज तो अपने कॉन्फिडेंस को हाल करना है। अकेले में फिर बंदा रूम में बैठ के करता रहे, फिर आप लोग वो तो फिर आप अकेले कर भी सकते हैं, ठीक है। जिस जो होगी जिनकी भी, वो बेशक पर्सनली उनको बता देंगे ट्रेनर को। बट सबसे बेहतरीन ये, मैं बोल रहा हूँ ना, जब मैं खुद बोल रहा हूँ आप लोगों के सामने, आपको तो लग रहा होगा कि जब हम ऑर्गेनाइजर ही हमें इंग्लिश नहीं आती है, वी आर नॉट अंग्रेज, ठीक है, उनको हमारी उर्दू नहीं आती, हम उर्दू सिर्फ इसलिए सीख रहे हैं, वक्त की जरूरत है, ठीक। वक्त की जरूरत इसलिए भी है कि हम लोगों ने जो पेड अपना कंटेंट राइटिंग। मैम दिविशा, क्या मीटिंग लिंक कर दें? जी जी, आप लीव कर दें। अब डिस्कशन हो रही है, अगर आप डिस्कशन में रहना चाहते हैं तो कर लें। आप सजेशंस कह रहे थे सर के सजेशंस वगैरह दें आप डिस्कशन के लिए, तो अगर आपने कोई सजेशन देना है अपना तो वो दे दें, अदरवाइज़ नहीं तो फिर आप लीव कर सकती हैं, नो इशू। वॉइस नोट वाला ठीक है, टॉपिक्स दे दिया, क्योंकि वहाँ तो रिटर्न है लिखारी कोर्स में, यहाँ तो फिर बोलना होगा, तो सिस्टम सेम रख लेते हैं, ये अच्छा है वैसे।
आज से फिर कर लेते हैं। आज रात तक कोई टॉपिक दे देंगे ना, तो मॉर्निंग में 11 से 12 या कोई भी टाइम रख लें, या इवनिंग में, कि मतलब अगर आज दे देते हैं तो कल तक शाम को रख लेंगे बॉस, क्योंकि ना ऐसे कर लेना कि शाम का टाइम रख लें कि 6 से 9 या 6 से 10 हम लोग वॉइस नोट भेज देंगे, और मैम उसके बाद हम लोग को सुबह अर्ली मॉर्निंग टॉपिक दे दिया कर लेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही सही करेंगे, ऐसे ही करेंगे। वही जो हमारा क्राइटेरिया होता है ग्राफिक में कि हम टॉपिक असाइन कर देंगे, उसके बाद सब ये भेज देंगे अपनी अपनी प्रेजेंटेशन जो है, तो कोई और मैसेज नहीं होगा बीच में, सब अपनी प्रेजेंटेशन जब भेज देंगे उसके बाद जो आपके ट्रेनर होंगी वो आपको रिस्पॉन्स कर देंगी, जो आपकी मिस्टेक्स वगैरह होंगी वो पॉइंट आउट कर देंगी। 2 ट्रेनर हैं हर ग्रुप में, हमारे स्पोकन के 3 ग्रुप्स हैं, 1 2 3। सो उसमें हम अभी मैं ना उनकी डिस्क्रिप्शन में उनके नंबर और उनका नाम मेंशन कर दूंगा अभी कि हमारे इस ग्रुप के ये वाले ट्रेनर हैं, ताकि आप सब लोगों को आइडिया भी हो जाए। ये भी बेस्ट है कि हम साथ में नंबर ही ग्रुप में ही भेज दें कि ये ट्रेनर हैं, इनसे आप मतलब ग्रुप में जो अभी भेज देंगे, जी ऐसे ही ऐसे कर लेते हैं, नंबर भेज देते हैं। तो इसलिए हमने बस सीखना है, जरूरत है आजकल ना, वक्त की जरूरत सही होता है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। दिल होता ही है हमारे पास, जो डेली रूटीन के वर्ड्स हैं उनको अभी मैं मैम से बात करूंगा ना कि वो अपने ग्रुप में शाम को पहले ही आपको भेज देंगी। डेली रूटीन में ये लफ्ज़ है, इसको हमने ऐसे यूज करना है। आज से शुरू कर लेते हैं और कल से टॉपिक दे दिया करेंगे, क्योंकि कल भी हमारी क्लास है ना एक, तो अब हम इसी को लेके चलेंगे इंशाल्लाह। देन फिर हम वाइंड अप करें। कंटेंट राइटिंग में अगर किसी का इंटरेस्ट हो तो पब्लिकेशन में या किसी भी चीज़ में, थीसिस राइटिंग में आजकल ज़रूरत भी है ना स्टूडेंट्स की। इंशाल्लाह कल मैं अनाउंस कर दूंगा कि उसमें हमने क्या क्या करना है। सो ज़रूर सीखिएगा, बहुत फ़ायदा होगा। यही वाले कोर्सेज पेड करवा रहे होते हैं बहुत सारी जगहों पे, हम लोग खुद भी देख रहे होते हैं। सो ये तो मेहरबानी है हमारे ट्रेनर्स की, जिन्होंने अपना वक्त निकाला और हमें फ्री ऑफ कॉस्ट में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। कोई सजेशन? बोला करें, यहाँ बोलते नहीं है। नो सर, अब तो बात खत्म हो गई, मेरी तो बात हो गई खत्म। और वैसे हम लोग, मैं कंटेंट राइटिंग वाले ग्रुप में हूँ। गुड बोल रहे हैं, बाकी नहीं बोल रहे। अभी बोलता कोई नहीं है, ग्रुप में क्या बोलेंगे? कंटेंट राइटिंग ना, तब तो उन्होंने सीखना होगा, यहाँ पे पता नहीं क्यों नहीं बोल रही। जो कंटेंट राइटिंग की फील्ड है उसमें क्या होता है, इंट्रोडक्शन टू कंटेंट राइटिंग, नंबर 1, हाउ टू मेक कंटेंट एरर फ्री। वो जो प्लेगरिज्म होता है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती हैं, आप लोग थीसिस और असाइनमेंट बना रहे होते हो, वो रिमूव करना भी बताएंगे। सो ग्रामर का पोर्शन उसमें भी था, लेकिन अब ये भी कवर हो गया है। बायोग्राफी राइटिंग, रिज्यूम लेटर या कवर एंड सेल्स लेटर होते हैं, वो कैसे लिखना है उसका तरीका। ब्लॉग्स राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, कॉपी राइटिंग, शॉर्ट स्टोरी, रिव्यू, पोर्टफोलियो, हाउ टू प्रोवाइड सर्विसेज ऑफ कंटेंट राइटिंग ऑन फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर, ये भी साथ में बताएंगे। रिसर्च में ज़्यादा होता है शौक, आर्टिकल लिखते कैसे हैं, पब्लिकेशन कैसे होती है। कोई क्वेश्चन किसी का? कितने मंथ का? 1 महीना 1.5 महीने में हम कवर कर देंगे। ये तो लेक्चर पे डिपेंड करता है, 6-7 लेक्चर है बस, उसमें सारी चीजें हो जाएंगी। जी वालेकुम सलाम। सर, मैं एक सजेशन देना चाहती थी कि इस तरह वॉइस नोट भेज कर तो इस तरह नहीं, इस तरह सही तरह होगा, तो आप ऑनलाइन हमसे क्वेश्चंस करें एंड वी गोना आंसर, क्योंकि अनएक्सपेक्टेडली आप करेंगे तो तभी हमारा सही होगा। जो कल की क्लास होगी ना, कल की जो क्लास होगी ना, उसमें पूरा घंटा हमने ये प्रैक्टिस करनी है। जो पार्टिसिपेट करते रहेंगे वो होती रहेगी। सो एक असाइनमेंट भी होती है, लेकिन ये भी एक इशू है हमें, बहुत सारे स्टूडेंट को में भी हो सकता है कि वॉइस नोट इतनी सारी आएंगी, मेमोरी का इशू है।
नेटवर्क का जी, इशू आई है या वाज जस्ट बेशक 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एक पहले एक का आप लोग लें टेस्ट और देन सेकंड ग्रुप का आप टेस्ट लें और आप लोगों को सबके नेम्स पता होने चाहिए और सबको कॉल आउट कीजिएगा। आप वो अपने अल्फाज में आंसर करें। आई थिंक दैट इज अ गुड आइडिया। दिसंबर से पहले होगा। अच्छा, आई थिंक ये तो ऑनलाइन क्लास में तो होगा, ऐसा होगा, पुकारे जाएंगे, नाम पुकारेंगे, सब कुछ। बट मेरा नहीं ख्याल कि डेली देखें। आप यार इसके बारे में सोचते हैं, देखें आप जो कह रही हैं ना, बर्दाश्त करना। आप जो कह रही हैं, लेकिन सर वॉइस नोट का ये हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स भेजेंगे और कुछ नहीं भेजेंगे। जैसे जो उर्दू राइटिंग वाला कोर्स है ना, वहाँ पे भी कुछ स्टूडेंट्स भेजते हैं, हालांकि ग्रुप में जो स्ट्रेंथ है वो 113 है, लेकिन होमवर्क बहुत कम बच्चे देते हैं। फिर ऐसे भी हो सकता है ना कि वहाँ पे ग्रुप में वॉइस नोट कम बच्चे भेजेंगे। बिल्कुल, जो कल था उसका ग्रुप में वो सब लोग नाम मेंशन करेंगे, हम नोट कर रहे होते हैं। हमारे लोग जो हैं, हमारे लीडर्स मेहनत कर रहे होते हैं, एक एक बंदे को नोट कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। वो इस तरह कर लेंगे ना, अपना वॉइस नोट भेजेंगे, अपना नाम नीचे मेंशन कर देंगे एक मैसेज में। जी ठीक है, अभी तो यही सही है वॉइस नोट वाला। अगर बाकी आपको कोई और बेहतर आइडिया मिले तो फिर आप उस पर अमल कर लें। मेरे ख्याल में सबसे बेहतर यही है, क्योंकि जितने ज्यादा मैक्सिमम वॉइस नोट एक दूसरे के अगर सुनेंगे तो ज्यादा सीखने को मिलेगा, कौन किस तरह बोल रहा है, कौन किस तरह कर रहा है। सही कह रहे। फिर ये होगा ना कि जिसने किसी और ने ये जो तलफ़्फ़ुज़ की गलती की है वो मैं ना करूं, ये भी सही है। बिल्कुल है जी, ऐसा ही होगा। जब हम लोग ये देखेंगे कि मेरे गलत बोलने से अगले बंदे ने, मतलब यहाँ ये वाला सीन तो है नहीं ना कि कोई एक दूसरे के ऊपर वो जो हुटिंग वाला सीन है कि ये फिर नमाज पढ़ते हैं जी। वॉइस वाले नोट में बहुत सारे लोग मुत्तफिक है और बेहतर भी यही रहेगा। थैंक यू, ऐसा ही करेंगे इंशाल्लाह। कोई बात फिर हम ओके करते हैं। यू बॉस, थैंक यू सो मच, इतने अच्छे मशवरे देने का बहुत शुक्रिया। आप लोगों से ही सिस्टम चल रहा है, आप लोगों के मशवरे से ही। अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करें, आमीन सुमा आमीन। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।